हेलो स्टूडेंट्स, हाय। आज हम आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। यूट्यूब ड्रीम वर्ल्ड चिनारी पर अब मैंने अपना सारा वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया है। जैसे कि अभी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसका नाम था प्रोज में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब उसी का मैं पोएट्री सिलेक्शन का पहला चैप्टर में लोड करने जा रहा हूँ जिसका नाम है माई स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये कविता लिखने वाले हैं जॉन डॉन, जिन्हें हम मेटाफिजिकल के नाम से जानते हैं। मेटाफिजिकल पोएट वो होते हैं जो दर्द की कविता लिखे जाने के लिए मशहूर होते हैं। और बेसिकली ये जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है माई स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इस चैप्टर में कवि जो है प्यार की ताकत को बतलाने की कोशिश करता है। इस कविता में जीवन के उस लक्ष्य के बारे में भी बतलाया गया है कि प्यार तो इंसान के लिए जरूरी है ही, इसके साथ साथ जीवन का लक्ष्य चुनना भी इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन इंसान के सामने सबसे बड़ी मजबूरी ये आ जाती है कि जब उसे प्यार और लक्ष्य दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो किस चीज को प्रेफर करेगा। वो बहुत बड़ी उसके लिए धर्म संकट की बात होती है। वैसे ही ये कविता है जॉन डॉन के द्वारा उनकी अपनी खुद की ये प्रेम कहानी है जो उनके वास्तविक जीवन को दर्शाती है। ये कविता शुरू होती है जॉन डॉन, जो कि उनकी पत्नी रहती है, उनकी दिलरुबा रहती हैं, जिसका नाम है एनी मोरे। वह एनी मोरे से शादी करते हैं और जब उनके पास पारिवारिक जिम्मेवारी आती है तो वो जो है जर्मन यात्रा करने पर निकलते हैं। जर्मन इसलिए वो जाना चाहते हैं क्योंकि वो जो है अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, वो अपनी रोजी रोटी पाना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी जो पत्नी है, उनकी जो प्रेमिका है एनी मोरे, वो उन्हें जाने से रोकती है। वह कहती है कि आप मुझे छोड़कर मत जाओ। तो कवि उन्हें प्यार का विश्वास दिलाते हुए, भरोसा दिलाते हुए ये कहता है कि हे मेरी प्यारी प्रियतमा, मैं तुमसे जुदा हो ही नहीं सकता, मैं तुमसे दूर जा ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और तुम भी इस बात को समझो, क्योंकि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, अगर तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा है तो तुम मुझसे कभी नहीं जुदा हो सकती हो और मैं तुम्हें छोड़कर कभी जा नहीं सकता। यहां तक कि कवि ये भी कहता है कि तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे दूर होकर जर्मन जा रहा हूं अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, तो मुझे वहां तुमसे भी सुंदर कोई लड़की मिल जाएगी जो मुझे बहुत प्यार देगी। ऐसा तुम कभी मत सोचना, बस तुम मेरे प्यार पर विश्वास रखना। आज कवि कहता है कि हमें इस बात को दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए कि आज नहीं तो कल इंसान को जो है सबको मर जाना है। अगर हम सिर्फ एक लड़की से प्रेम करके अपनी पूरी जिंदगी को खत्म कर लें तो ये भी अच्छी बात नहीं है ना। इसलिए हमें इसी जीवन में रहकर, क्योंकि जीवन हमें एक बार मिला है, हमें अपने कर्तव्य को भी निभाना है, अपने प्यार के रिश्ते को भी निभाना है। और हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि मैन इज मॉर्टल, मनुष्य जो है नश्वर है, आज नहीं तो कल उसे मर जाना है। और कवि जो है अपनी प्रेमिका को सूरज का उदाहरण देते हुए कहता है कि ये सूरज जो एक निश्चित दूरी पर निकलता है, निश्चित दूरी पर अस्त होता है, निश्चित दूरी पर जो है उदय होता है, लेकिन फिर भी इसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, इसकी कोई प्रेमिका नहीं है, इसकी कोई दिलरुबा भी नहीं है। लेकिन मैं तो हूँ तुम्हारा ख्याल रखने वाला, मैं तो हूँ तुमसे प्यार करने वाला, और मेरा प्यार इस सूरज की गति से भी तेज है। मैं सूरज के गति से भी तेज गति से लौटकर तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारी बाहों में आकर लिपट जाऊंगा। और मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि आज के बाद हमें कोई जुदा न करे। बस तुम मेरे प्यार पे विश्वास रखना, क्योंकि इंसान के प्यार की जिंदगी में जब बुरे दौर आते हैं तो उस प्यार के दौर को सिर्फ और सिर्फ जो है ना, सिर्फ और सिर्फ उसे हम दोनों अपने समझदारी से, अपने प्यार पर विश्वास करके और अपने इस मुसीबत वाले दिन में अपने ताकत को, अपने मोहब्बत की ताकत को मजबूत करके, एक दूसरे पर भरोसा करके इस जिंदगी के जंग को जीत सकते हैं। और फिर से वो जो हमारी किस्मत हमसे रूठ जाती हैं, जो जुदाई के पल आते हैं, उसको हम मिलन में बदल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप मेरे चैप्टर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको समझने में या उस कविता को पूरी तरह से जो है नहीं समझ पाने में कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके समाधान जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।